क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिन राधा का नाम आज भी श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है, जिनके बिना कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है, आखिर उनके जीवन का अंत कैसे हुआ होगा? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे प्रमुख ग्रंथ राधा के अंतिम समय का स्पष्ट वर्णन नहीं करते। इसी कारण उनके जीवन के अंतिम क्षणों को लेकर अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में एक ऐसी कथा भी मिलती है जो प्रेम, भक्ति और समर्पण की सबसे मार्मिक कहानी मानी जाती है। कहा जाता है कि राधा ने अपने अंतिम क्षण श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनते हुए बिताए और उसी संगीत में अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन क्या यह कथा सच है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि राधा और कृष्ण, जो एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं, जीवन भर साथ नहीं रह सके? आइए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। कई वैष्णव परंपराओं में माना जाता है कि राधा कोई साधारण गोपी नहीं थी। वे भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब उनकी दिव्य प्रेम शक्ति भी राधा के रूप में प्रकट हुई। वृंदावन की पावन भूमि पर दोनों का मिलन हुआ। बचपन से ही उनका संबंध सामान्य नहीं था। यह ऐसा प्रेम था जिसमें ना कोई स्वार्थ था, ना कोई अपेक्षा और ना ही किसी प्रकार का अधिकार, केवल समर्पण था। जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, उसकी मधुर धुन पूरे वृंदावन में फैल जाती। गायें चरना छोड़ देती, पक्षी शांत हो जाते और गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उस दिशा में चल पड़ती जहां से बांसुरी की आवाज आ रही होती। लेकिन उन सब में राधा का स्थान सबसे अलग था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी का हर स्वर सबसे पहले राधा के हृदय तक पहुंचता था। पूरा वृंदावन उनके प्रेम का साक्षी था। यमुना के किनारे कदम के वृक्ष और वृंदावन की गलियां आज भी उस प्रेम की कहानी सुनाती है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन मथुरा से संदेश आया, अत्याचारी राजा कंस का अंत करना आवश्यक था। यह कार्य केवल श्री कृष्ण ही कर सकते थे, इसलिए उन्हें वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। जब यह समाचार पूरे वृंदावन में फैला तो हर ओर उदासी छा गई। गोपियां रोने लगी, नंद बाबा और यशोदा माता की आंखें नम हो गई। पूरा वातावरण विरह से भर गया। लेकिन राधा मौन थी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। वे जानती थी कि श्री कृष्ण का जीवन केवल उनका ही नहीं, बल्कि पूरे संसार का है। उन्हें धर्म की स्थापना के लिए जाना ही होगा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन से विदा हुए, तब उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस क्षण राधा और कृष्ण की नजरें मिली। दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, केवल भावनाओं से समझे जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले गए और फिर कभी वृंदावन लौटकर नहीं आए। यहीं से शुरू हुआ राधा के जीवन का सबसे कठिन अध्याय, विरह का अध्याय। लोक कथाओं के अनुसार द्वारका में वर्षों बाद जब राधा और श्री कृष्ण आमने सामने आए, तब दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोले गए। इतने लंबे विरह के बाद भी उनके प्रेम को किसी परिचय या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उनकी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। राधा ने श्री कृष्ण से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वे उन्हें छोड़कर क्यों चले गए, और न ही यह कहा कि उन्होंने जीवन अकेले क्यों बिताया, क्योंकि राधा के लिए कृष्ण कभी उनसे दूर हुए ही नहीं थे। वे हर पल उनके हृदय में बसे रहे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी राधा के प्रेम की गहराई को भली भांति जानते थे। वे समझते थे कि संसार में ऐसा निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ है, जिसमें पाने की इच्छा नहीं, केवल समर्पण है। इसी बीच राधा ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उन्होंने विनम्रता से कहा कि वे एक बार फिर श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी उठाई और उसे बजाना शुरू किया। जैसे ही बांसुरी की धुन
गूंजने लगी, वातावरण पूरी तरह बदल गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वृंदावन की वही पुरानी स्मृतियां फिर से जीवित हो उठी हों। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह उस दिव्य संगीत में खो गई। लोक कथाओं के अनुसार उसी मधुर धुन को सुनते सुनते राधा ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि उसी क्षण उनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन हो गई, क्योंकि दोनों को एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप माना जाता है। इसके बाद एक और प्रसिद्ध मान्यता सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि राधा के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जिस बांसुरी की धुन कभी राधा के प्रेम का प्रतीक थी, उसे उन्होंने फिर कभी नहीं बजाया। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राधा के अंतिम समय और श्री कृष्ण द्वारा बांसुरी छोड़ देने की यह कथा मुख्य रूप से लोक परंपराओं और भक्तों की मान्यताओं पर आधारित है। महाभारत और श्रीमद् भागवत जैसे प्रमुख ग्रंथों में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। फिर भी इस कथा का संदेश आज भी करोड़ों लोगों के हृदय को छूता है। यह बताती है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। इसी कारण राधा और कृष्ण का नाम आज भी एक साथ लिया जाता है और उनका प्रेम सनातन भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।